हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमारी आज आपके सामने हिंदी व्याकरण की एक क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा समास। आज इस वीडियो में हम पार्ट 1 करेंगे समास का। तो आइए शुरू करते हैं हम आज अपना टॉपिक, जिसमें हम समास की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। परिभाषा क्या होती है समास की? तो समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। यानी संक्षिप्तीकरण का अर्थ क्या होता है? शब्द का छोटा रूप करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम समास कहते हैं। अर्थात दो शब्दों के बीच से विभक्ति को हटाकर एक शब्द का रूप देना ही समास कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर, पानीपत में गगन को चूमने वाली इमारतें देखी। जैसे मैंने पानीपत में गगन को चूमने वाली इमारतें देखी। इस वाक्य में गगन को चूमने वाली, यहाँ पर जो अंडरलाइन है, यहाँ पर ये 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में यदि हम गगन को चूमने वाले शब्दों के स्थान पर एक शब्द का इस्तेमाल करें तो वाक्य संक्षिप्त भी हो जाएगा और सुंदर भी होगा। तो वह जो शब्द है वो क्या है? गगनचुंबी। जैसे मैंने पानीपत में गगनचुंबी इमारतें देखी। जैसा कि हमने इस वाक्य में अब देखा, ऊपर वाले वाक्य में हमने गगन को चूमने वाली, यहाँ पर 4 शब्दों को इस्तेमाल किया था, जबकि नीचे वाले वाक्य में हमने गगनचुंबी शब्द का प्रयोग करके को विभक्ति को और वाली इस शब्द को हटा दिया है। तो एक छोटा शब्द हमने प्रयोग किया है गगनचुंबी। इसी तरह से हम समास करते हैं। नेक्स्ट है संधि और समास में कर्म की समानता होते हुए दोनों में अंतर पाया जाता है। यानी दोनों का कर्म क्या है? छोटा करना। संधि में क्या है कि वर्णों या अक्षरों को मेल से शब्द को छोटा किया जाता है, जबकि समास में दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है जो छोटा होता है। तो आइए हम देखते हैं संधि और समास में जो अंतर है। तो पहला है, संधि अक्षरों को मिलाकर शब्द संक्षिप्त करती है। जैसे ने प्लस अन, यहाँ पर हमने ए और अ को मिलाकर एक जो नया शब्द बनाया है वो है नयन। इस तरह से हमने ए और अ दोनों वर्णों को मिलाया है, ना कि शब्दों को। समास में दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप होता है। जैसे राजा की कन्या, यहाँ पर हमने की विभक्ति का लोप करके एक नया पद बनाया जो है राजकन्या। सेकंड है, संधि से बना शब्द हमेशा छोटा होता है, जबकि जो समास है उससे ज़्यादातर जो शब्द बनता है वह प्राय संधि किए हुए शब्द से थोड़ा बड़ा होता है। थर्ड है, संधि निरर्थक शब्दों को सार्थक बनाती है। यानी जब संधि हम करते हैं तो जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, जबकि समास जो है उसमें हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। जैसे अगर हमने दो शब्दों का, जैसे कि ऊपर वाला एग्जाम्पल यहाँ पर है राजा की कन्या, यहाँ पर राजा और कन्या दोनों ही शब्दों का अपना अपना अर्थ है। स्पष्ट हमें पता चल रहा है कि कन्या क्या होती है और राजा क्या होता है। इसलिए यहाँ पे हमेशा सार्थक शब्दों का ही जोड़ किया जाता है, उनको संक्षिप्त किया जाता है। फोर्थ है कि संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है। यानी जब भी हम संधि करते हैं तो वहाँ पर तत्सम शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि जो समास है उसमें तत्सम, तद्भव, विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि समास रचना में 2 पद होते हैं। यानी जब भी हम समास करते हैं किन्हीं पदों का, तो उसमें 2 पद होते हैं। जैसे राजा की कन्या में राजा पूर्व पद और कन्या उत्तर पद, यानी जो पहले वाला शब्द है वो पूर्व पद कहलाता है और जो बाद वाला शब्द है वो उत्तर पद कहलाता है। और जो बीच में विभक्ति या अन्य शब्द होते हैं उनका हम लोप कर देते हैं। और राजा की कन्या, इन दोनों शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बना राजकन्या, वो समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में देखा कि समास क्या होता है, उसके उदाहरण हमने देखे और संधि और समास में अंतर देखा। इसके आगे के जो पार्ट होगा उसमें हम समास के भेद पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।